आज हम आपको सुना रहे हैं एक ऐसी कहानी जो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है। तारीख 13 जनवरी 2026 देश भर में आयोजित हो रही थी कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की भर्ती परीक्षा। सीबीआईसी और सीबीएन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के पदों के लिए हजारों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर बैठे थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। परीक्षा चल रही थी, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न थे और उम्मीदवार जवाब भर रहे थे। लेकिन देहरादून के एक परीक्षा केंद्र में जमीन के नीचे कुछ और ही चल रहा था। उत्तराखंड एसटीएफ को खुफिया इनपुट मिला। सूचना छोटी थी लेकिन शक बड़ा और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन स्थान महादेव डिजिटल जोन एमकेपी इंटर कॉलेज देहरादून। जब एसटीएफ की टीम वहां पहुंची तो किसी को अंदाजा नहीं था कि एक परीक्षा केंद्र के भीतर इतनी सुनियोजित साजिश छिपी हो सकती है। जांच शुरू हुई, हर कमरे की तलाशी ली गई और फिर यूपीएस रूम के पास मिला 24x24 इंच का एक अंडरग्राउंड चैम्बर। जी हाँ, जमीन के नीचे खुदा हुआ एक गड्ढा। लेकिन ये सिर्फ गड्ढा नहीं था, ये था हाईटेक कंट्रोल रूम। अंदर मिले 2 लैपटॉप, राउटर, नेटवर्किंग डिवाइस, केबल सिस्टम और पूरा सेटअप ऑटोमेटिक मोड में एक्टिव। सब कुछ पहले से प्लान्ड, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से सेट। यहीं से दूर बैठकर परीक्षा हॉल में बैठे अभ्यर्थियों के कंप्यूटर सिस्टम को रिमोट एक्सेस किया जा रहा था। यानी अभ्यर्थी स्क्रीन देख रहा था लेकिन जवाब कोई और भर रहा था। तकनीक इतनी एडवांस थी कि बिना शक हुए पूरी परीक्षा कंट्रोल की जा रही थी। पूछताछ में जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। यह गिरोह हर अभ्यर्थी से 10 लाख रुपए तक वसूलता था। वादा, पक्का चयन, तरीका डिजिटल रिमोट कंट्रोल यानी नौकरी का सपना और सपने की कीमत 10 लाख रुपए। एसटीएफ ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरा तकनीकी सिस्टम जब्त कर लिया गया। फोरेंसिक जांच शुरू हुई। परीक्षा केंद्र को सील कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्या ये सिर्फ एक सेंटर का खेल था या देश भर में फैला हुआ नकल का ये डिजिटल नेटवर्क? क्या और भी अभ्यर्थी इस जाल में शामिल थे? क्या और भी परीक्षा केंद्रों पर ऐसे अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम छिपे हो सकते हैं? जब सरकार नकल पर सख्त कानून लागू कर चुकी है, जब निगरानी तंत्र मजबूत है, तब भी अगर जमीन के नीचे डिजिटल सुरंग बनाकर सिस्टम को चुनौती दी जा रही है तो ये सिर्फ अपराध नहीं, ये व्यवस्था को खुली चुनौती है। ये कहानी सिर्फ एक गिरोह की नहीं बल्कि उस सोच की है जो मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पर भरोसा करती है। लेकिन इस बार सिस्टम ने जवाब दिया है। जांच जारी है और हो सकता है आने वाले दिनों में इस हाईटेक नकल नेटवर्क के और भी बड़े नाम सामने आए। फिलहाल इतना तय है, नकल माफिया चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी अपना ले, कानून की नजर से बचना अब आसान नहीं। 10-10 लाख रुपए कैंडिडेट से लेकर किस तरीके से वो उनको कैंडिडेट जो था वो सिर्फ नाम के लिए बैठता था उस चेयर में, सिर्फ उसकी फोटो आती थी। लेकिन सबमिट कराया, जांच में अभी कई चीजें इसमें सामने आएगी। तो ये हार्ड डिस्क कुछ कब्जे में ली गई है क्या कंप्यूटर? इसमें अभी फिलहाल उत्तराखंड पुलिस ने जो है 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें कि जो सेंटर का संचालक है, मैनेजर, राउटर्स और ये कनेक्टर्स, इथरनेट केबल्स और ये सब लगा के कैसे किस तरीके से रिमोटली एक्सेस तरीके से जो है ये आईपी एड्रेस कई देश के किसी और अन्य जगहों पर पहुंचाया गया और वहां से जो है ये इसको हल करवाया गया, सबमिट करवाया गया पेपर क्या है यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर। तो ये एसटीएफ की एक अच्छी बड़ी कार्रवाई है। संभवतः देश में ये पहला इस टाइप का एक मामला है जो कि जो पूरा जो